नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम जो है बात करेंगे मुग़ल काल को लेके। मुग़ल काल में भी अपना जो यहाँ पर बिंदु रहेगा वो बाबर को लेके रहेगा। बाबर से संबंधित जितने प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं उन सब को लेके आज जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत सारे प्रश्न यानी लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ पर मैं आपको 60 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है। तो सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे के पूरे जो 60 क्वेश्चन हैं उनके आंसर आप साथ साथ में जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और कहीं कहीं पर कोई दिक्कत हो आपके तो उसके लिए भी आप जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल जीके स्टडी 365 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि बाबर का शासनकाल जो है वो कब से कब तक रहा था। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 1526 से 1530 तक। दूसरा है 1540 से लेकर 1579 तक। तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा 1521 से 1530 तक। और चौथा हमारा ऑप्शन है 1540 से 47 तक। तो साथियों, देखिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1526 1530 तक। 1526 से लेकर 1530 तक जो था वो बाबर का शासनकाल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था। चार आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कौन सा सही है उसका जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप सबको कि इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 यानी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला हमारा जो सवाल रहेगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में जो लड़ा गया था, अभी अभी हमने जिसकी चर्चा की है 21 अप्रैल को ये लड़ा गया था, किसके बीच ये लड़ा गया था। चार हमारे सामने ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसका देना है। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए राइट हो जाएगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो था वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है विजय किसकी हुई थी। तो विजय जो है वो किसकी हुई थी भाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, विजय जो हुई थी वो हुई थी किसकी, यहाँ पर जो है विजय हुई थी बाबर की। और इसमें हारा कौन था भाई, इसमें हारा था इब्राहिम लोदी की जो है वो इसमें हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। चलिए, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि तुजुक ए बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, उसकी भाषा क्या है। चार हमारे सामने ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसकी भाषा जो थी, तुजुक ए बाबरी की जो भाषा थी वो थी तुर्की भाषा। यानी ऑप्शन हमारा जो है वो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, तुर्की भाषा रही है। चलिए, अगला हमारा छठा सवाल रहेगा कि मेवाड़ के किस राजा को जो है 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने पराजित किया था। ऐसा कौन सा राजा था जिसको बाबर ने पराजित किया था। तो वो कौन था भाई, तो वो था राणा सांगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा जो 7वां प्रश्न रहेगा कि भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर ने क्या नाम रखा था। तो जीत के बाद में जो हो क्या नाम रखा था, तो उसका राइट आंसर जो है वो रहेगा बाबर। यानी कौन क्या रखा था, बाबर रखा था। चलिए, अगला 8वां नंबर का सवाल रहेगा कि बाबर ने अपनी पुस्तक नाम था बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का जो है वो उल्लेख किया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है विजयनगर, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा रहेगा मारवाड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ और जो विजयनगर है वो दोनों ही हिंदू राज्य का उल्लेख उसमें मिलता है। चलिए, 9वां हमारा सवाल है कि किस मुगल सम्राट के जीवन के धैर्य व संकल्प की शिक्षा जो है वो हमें मिलती है। तो वो कौन थे भाई, तो वो थे बाबर। कौन थे भाई, 9वें सवाल का जो आंसर हमारे यहाँ रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर रहे हैं। चलिए, अगला हमारा सवाल है 10वां, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो उसकी रहेगा उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता जो है उसकी जीत का प्रमुख कारण रही है। अगला हमारा सवाल है कि बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ पर बादशाह की जो उपाधि है वो धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि जो है वो उन्होंने कहाँ धारण की थी ये आपको बताना है। तो वो रहेगा काबुल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। काबुल में जो है उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए, अगला सवाल है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य रूप से क्या थे भाई। पहला हमारा ऑप्शन है ईरानी, मंगोल, चगताई तुर्क या एंग्लो इंडियन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चगताई तुर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो आप सबको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीके स्टडी 365। इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के जो जीके के क्वेश्चंस हैं, चाहे टॉपिक वाइज हो या इसी प्रकार कोई और तरीके का हो, सभी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए, अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि किसने बाबर की सर ए
पुल के युद्ध के में जो है वो पराजित किया था। सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर को किसने पराजित किया? तो वो कौन था भाई? वो था सेबानी खां। कौन था भाई? सेबानी खां ने जो है वो सर ए पुल का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर को पराजित किया था। 14वां हमारा सवाल है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का जो सिक्का है वो चलाया था? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो चलाया था वो चलाया था बाबर ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है कि बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध पद्धति एवं तोप खाने का जो प्रयोग है वो किस युद्ध में किया था? वो कौन सा युद्ध था जिसमें इन दोनों चीज़ों का जो है प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए 16वां सवाल है कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बाबर ने। किसने की थी भाई? बाबर ने की थी। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? मुगल काल का प्रथम शासक आपको बताना है तो वो था बाबर, यानी बी यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा सवाल नंबर 18 है कि भारत में मुगल वंश की जो नींव रखने से पहले बाबर जो है वो कहाँ का शासक था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही होगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फरगना। तो फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में है, फरगना का वो शासक था, उज्बेकिस्तान में ये जगह है और इसका शासक था बाबर। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूँ 19वें नंबर के सवाल को लेकर, बाबर ने फरगना की गद्दी पर जो है वो कब बैठा था? यानी बाबर जो था वो फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? इसको राइट आंसर आपको बताना है। तो वो था 8 जून सन 1494 को। 1494 8 जून की बात है, बाबर जो है वो फरगना की राजगद्दी पर बैठा था। चलिए अगला हमारा 20वां सवाल है कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात जो है मुगल वंश की स्थापना की थी? तो ऐसा कौन सा युद्ध था भाई? तो जो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल, अभी बताया था 21 अप्रैल सन 1526 को ये हुआ था और इसी के बाद में जो है भारत में मुगल शासन की जो स्थापना है वो हो जाती है। चलिए 21वां सवाल है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? पहला ऑप्शन है आलम खां, दूसरा राणा सांगा और सी है दोनों, यानी दोनों ही जो है वो इसके राइट आंसर रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग जो है वो किया था? अभी भी पहले भी आया हुआ है सवाल है, लेकिन पहले थोड़ा अलग टाइप का था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि तुलगमा पद्धति का जो प्रयोग है वो किस युद्ध में हुआ था। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि बाबर ने किस युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का नारा बाबर ने जो था वो दिया था खानवा के युद्ध में। किस में दिया था भाई? खानवा के युद्ध में दिया गया था। डी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 24वां सवाल है कि खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था किसके मध्य हुआ था? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाबर व राणा सांगा। बाबर व राणा सांगा के मध्य जो था वो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है किसको हराया था? खानवा का जो युद्ध था उसमें बाबर ने हराया था किसको? राणा सांगा को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 26वां सवाल है कि खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? तो वो की थी गाजी की उपाधि। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। चलिए हमारा 27वां सवाल है कि बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? तो कौन से थे भाई? तो ये थे उपरोक्त सभी, यानी काबुल भी था, पंजाब भी था और उत्तर प्रदेश भी था, तीनों जो है वो इसमें शामिल रहे थे। चलिए अगला हमारा सवाल है कि किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे जो है कलंदर कहकर पुकारा करते हैं? कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कलंदर के नाम से एक की प्रसिद्ध था, वो था बाबर। तो बी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है 29वां नंबर का कि आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो आराम बाग का जो निर्माण है वो करवाया था बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 30वां सवाल है कि बाबर के आक्रमण के समय जो विजयनगर का जो शासक था वो कौन था? तो विजयनगर का जो शासक था वो था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 31वां सवाल है कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक आपको बताना है। तो दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जिसके साथ में पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 को। तो बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 32वां सवाल है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बंगाल का शासक कौन था भाई? तो बंगाल का जो शासक था वो था नुसरत शाह। कौन था? नुसरत शाह। ए हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर
हो जाएगा। आप सबको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीके स्टडी 365। आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखें, कहीं पर स्किप ना किया जाए, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाए। बाबर का कोई क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आता है तो वो कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा 33वें नंबर का सवाल है कि बाबर के आक्रमण के समय जो मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था। तो मेवाड़ का जो शासक था वो था राणा सांगा। कौन था भाई? राणा सांगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला हमारा सवाल है कि मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो क्या थी। तो मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो थी फारसी भाषा। तो बी हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 35वां सवाल है कि बाबर की आत्मकथा का नाम आपको बताना है। तो बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वो है तुजुक ए बाबरी, या इसका एक अन्य नाम है वो है बाबरनामा। बाबरनामा भी इसका जो है वो अन्य नाम है। ये यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो सवाल है कि बाबरनामा की जो मूल संरचना है उसमें कौन सी भाषा काम में ली गई है। तो मूल संरचना की मैं बात करूँ तो मूल संरचना में जो भाषा काम में ली गई है वो ली गई है तुर्की, और इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए 37वां सवाल है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है वो किसने किया था। फारसी अनुवाद की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो वो किया था अब्दुल रहीम खान खाने ने। तो यहाँ पर ए हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 38वां सवाल है कि किस मुगल शासक को जो है उपवनु का राजकुमार और मालियों का जो मुकुट है वो कहा जाता है। तो उपवनु का राजकुमार और मालियों का जो मुकुट है वो कहा जाता है किसको? बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? बाबर को। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा, सवाल नंबर 39 है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में जो है प्रवेश किया था। ऐसा कौन सा स्थान था? तो वो था पंजाब। तो ए यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा यहाँ पर 40वें नंबर का सवाल है कि बाबर ने बादशाह की जो उपाधि है वो कब धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि बाबर ने जो है वो सन 1507 ईस्वी में धारण की थी। तो बी हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 41वें नंबर का सवाल है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 को कहाँ पर होता है। तो वो होता है फरगना में। बी हमारा यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और फरगना आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा 42वें नंबर का कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर सन 1530 को जो है कहाँ पर होती है। तो इनकी मृत्यु जो है वो होती है भारत में आगरा में। आगरा में जो है इनकी मृत्यु होती है, वहीं पर ही उनके मकबरे का निर्माण भी करवाया गया था। चलिए अगला हमारा सवाल है कि बाबर के पिता का नाम आपको बताना है। तो बाबर के पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। तो ए यहाँ पर हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा 44वां सवाल है कि बाबर का पूरा नाम आपको बताना है कि बाबर का जो पूरा नाम था वो क्या था। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था वो बाबर का पूरा नाम था। तो इस हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला हमारा सवाल है कि बाबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो बाबर का जो मकबरा है वो स्थित है काबुल में। कहाँ पे भाई? काबुल में है। ए हमारा यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हमारा 46वां सवाल है कि किस मुगल शासक की जो है मुबैयान नामक की जो पद्य शैली है उसका जन्मदाता भी उसे कहा जाता है। तो वो कौन सा शासक था? तो वो था बाबर। कौन था भाई? बाबर था। ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि बाबर ने भारत पर जो है कितनी बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर लगभग जो है 5 बार आक्रमण किया था, और विजय कितनी बार मिली वो आप सबको पता ही है। 5 बार आक्रमण किया था। तो डी हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48वां सवाल है कि उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा किस मुगल शासक के 2 निशानेबाज थे। तो कौन सा मुगल शासक था जिसके 2 निशानेबाज थे? तो वो था बाबर। तो यहाँ पर डी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गुलबदन बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा 50वें नंबर का कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को जो परास्त करके मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी। तो वो शासक था कौन सा? लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी की मैं बात कर रहा हूँ। पानीपत के प्रथम युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया वो युद्ध कौन सा था। तो वो एकमात्र युद्ध था, वो था घाघरा का युद्ध। कौन सा था? घाघरा का युद्ध था। ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। अंतिम युद्ध ये रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि बाबर ने भारत पर जो है पहला आक्रमण जो है कब किया था। तो भारत पर पहला आक्रमण की मैं बात करूँ जिसमें इसकी हार हुई थी वो हुआ था 1519 ईस्वी को। तो यहाँ पर सी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक की मैं बात करूं तो वो होता है कृष्णदेव राय को। तो कृष्णदेव राय जो था वो भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए 54वां नंबर का सवाल है कि किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में
दफनाया गया और बाद में उनको काबुल में उनके द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था? तो वो था बाबर। कौन था भाई? बाबर था। तो बी यहाँ पर हम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध की मैं बात करूँ तो अंतिम युद्ध कौन सा था? तो अंतिम युद्ध जो था वो था घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा यहाँ पर इसका राइट आंसर सी रहेगा। अगला सवाल है कि रियाल ए उसज और खत ए बाबरी जो है वो किस मुगल शासक ने लिखा था? तो वो लिखा था बाबर ने। किसने लिखा था? बाबर ने। बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गज ए बाबरी नाप की जो इकाई थी उसका प्रचलन किस मुगल शासक के दरबार में हुआ था? बाबरी नाम याद रह जाएगा बाबर से। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि बाबर का जो उत्तराधिकारी था, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी जो था वो था हुमायूं। तो यहाँ पर ए हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा जो यहाँ पर सवाल रहेगा 59वें नंबर का जो सवाल है कि किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक जो कर था उससे मुक्ति दिलाई थी? तमगा नामक कर से मुक्ति दिलाने वाला एक ही था, वो था बाबर। तो यहाँ पर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो अंतिम सवाल है कि अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था वो मीर बाकी ने करवाया था। याद रहेंगे मेरे ख्याल से सारे के सारे सवाल। बढ़िया सवाल है सारे के सारे और परीक्षा में आए हुए भी हैं और परीक्षा में आने की पूरी संभावना भी है। बाबर से मैंने यहाँ पर कोई सवाल नहीं छोड़ा है। 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चनों में आपका पूरा का पूरा जो बाबर का जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।